Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine by the grace of Allah. Student, today we are going to learn about the past continuous tense. In our last lecture, we have learned about present continuous tense, and today we are going to learn about past continuous tense. Okay, where we use past continuous tense, we use the past continuous tense to talk about something which was in progress in the past. We use the past continuous tense to talk about something which was in progress in the past. माजी में किसी काम की जारी हालत को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई ऐसा काम जो कि माजी में हो, पास्ट में हो और जारी फॉर्म में हो, तो इसके लिए हम जो टेंस यूज़ करते हैं दैट इज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कि उर्दू में इस टेंस की निशानी ये है कि इसके जुमले के आखिर में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आता है। जैसे वो ये काम कर रहा था, वो खाना खा रहा था, वो स्कूल जा रहा था, तो इस टेंस की निशानी ये है कि इसके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। यानी हम वाज किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे आई, ही, शी, इट, नेम ऑफ एनी पर्सन लाइक अहमद, असलम, तो इनके साथ हम वाज लगाएंगे। जैसे आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, तो इसके साथ हम लगाएंगे वाज। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। जैसे वी वर, दे वर, यू वर, वी वर, दे वर, यू वर। अब यू चाहे सिंगल के लिए यूज़ करें या यू चाहे प्लूरल के लिए यूज़ करें, यू के साथ हम वर लगाएंगे। यू जब भी यूज़ होगा यू के साथ वर लगाएंगे। ओके, आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, या किसी का जैसे असलम वाज, हिना वाज, जब भी नेम यूज़ होगा तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम लगाएंगे वर। वी वर, दे वर, यू वर। यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ वर यूज़। किसी वर्ब के आखिर में ई आ जाए तो इसे हटा देंगे और इसकी जगह आईएनजी लगा देंगे। इफ़ एनी वर्ब एंड विद ई, तो हम क्या करेंगे, हम ई हटाएंगे और ई की जगह हम आईएनजी लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टी ए के ई, टेक, तो टी हमने ई हटा देना है और इसकी जगह हम लगाएंगे टी ए के आईएनजी, टेकिंग। देन कम, सी ओ एम ई, कम, तो हम एंड में लगा देंगे COMING, कमिंग। यानी जब भी वर्ब के एंड में ई आ जाए तो ई को हटा देंगे और ई को हटाने के बाद हम ING लगा देंगे। जैसे टेक है तो टेकिंग हो गया, और कम है तो COME, कम, तो ई हटाएंगे तो ई हटाकर हम ING लगा देंगे, तो COMING, कमिंग। नेक्स्ट रूल इज़ दैट कि अगर किसी वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट आ जाए तो हमने, और कॉन्सोनेंट से पहले वावल भी हो, अगर एंड में कॉन्सोनेंट आ जाए और कॉन्सोनेंट से पहले वावल भी हो, तो हम ING का इजाफा करने से पहले लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर यू एन रन। अब एन हमारे पास कॉन्सोनेंट है और एन से पहले जो वावल इसमें यूज़ हुआ है दैट इज़ यू, तो हम क्या करेंगे, हम एन को डबल करेंगे, आर यू डबल एन, और इसके बाद हम ING ऐड कर देंगे, आर यू डबल एन ING, रनिंग। देन स्टॉप, STOP, स्टॉप। अब पी इसमें कॉन्सोनेंट है और पी से पहले यहाँ पर ओ वावल है, तो हम पी को डबल कर देंगे, STOPP, और इसके बाद हम ING ऐड कर देंगे, STOPPING, स्टॉपिंग। इसी तरह अगर किसी भी वर्ब के एंड में IE आ जाए तो हम IE हटाएंगे और इसकी जगह वाई लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल DIE, डाई, तो हमने क्या करना है, हमने डाई को हटाना है, IE को हटाना है, और IE को हटाने के बाद हमने इसमें ING को ऐड कर देना है। जैसे DIE, डाई है, तो इसे हटाकर हम DYING, डाइंग कर देंगे। तो ये थे कुछ रूल जो हमने सेंटेंसेस बनाने से पहले डिस्कस किए।
अब हम जा रहे हैं सेंटेंसेस बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। तो इसकी ट्रांसलेशन हम ट्रांसलेशन जो हम करेंगे वो हम इस तरह से करेंगे कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ करेंगे, और जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे। दुकानदार झूठ बोल रहा था। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेंटेंस, दुकानदार झूठ बोल रहा था। द शॉपकीपर वाज लाइंग। अब द शॉपकीपर, शॉपकीपर दुकानदार सब्जेक्ट है यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब हमने वाज यूज़ किया। द शॉपकीपर वाज लाइंग, LYING, लाइंग। द शॉपकीपर वाज लाइंग। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी बहन एक ख़त लिख रही थी। माई सिस्टर वाज राइटिंग अ लेटर। माई सिस्टर वाज राइटिंग अ लेटर। हेयर माई सिस्टर इज सब्जेक्ट हेयर एंड वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब वाज। माई सिस्टर वाज राइटिंग, WRITING, राइटिंग अ लेटर। जैसे कि आपको बताया था कि जब भी किसी वर्ब के एंड में ई आ जाता है तो हम ई को हटा देते हैं और उसकी जगह ING ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर वर्ब है राइट, WRITE, राइट। तो हमने ई को हटाना है और ई को हटाने के बाद हम जो वर्ब ऐड करेंगे दैट इज़ ING। तो माई सिस्टर वाज राइटिंग अ लेटर। देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज पुलिसमैन चोर के पीछे भाग रहा था। पुलिसमैन चोर के पीछे भाग रहा था। द पुलिसमैन वाज रनिंग आफ्टर द thief। हेयर सब्जेक्ट पुलिसमैन, वी यूज़ द सब्जेक्ट द पुलिसमैन। भाग रहा था, वाज रनिंग, सब्जेक्ट है हमारे पास रन। और हम जब इसे कंटिन्यूस फॉर्म में लेकर जाएंगे तो RUNNING, रनिंग। अभी थोड़ी देर पहले एक रूल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी किसी वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट से पहले वावल आए तो एंड वाला जो लेटर है उसको, कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं। जैसे रनिंग RUN, रन है, जब उसे कंटिन्यूस फॉर्म में हम लिखेंगे RUNNING तो हम एन को डबल करेंगे, RUNNING। द पुलिसमैन वाज रनिंग आफ्टर द thief। Here we have a sentence, लड़कियां शोर मचा रही थीं। The girls was making, the girls were। Here we use लड़कियां, लड़कियां प्लूरल हैं, ज़्यादा लड़कियां हैं तो the girls were making a noise। Here we use helping verb make, और make की कंटिन्यूस फॉर्म है making। जैसे मैंने आपको बताया कि एंड में ई आ जाए तो ई हटा देना है और ING लगा देना है। जैसे हमारे पास वर्ब है MAKE, मेक। तो MAKE, मेक का ई हम हटाएंगे और ई हटाने के बाद हम ING ऐड करेंगे। जब ING ऐड करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा द गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइस। नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के भी वही रूल हैं जो कि एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूल हैं। हेल्पिंग वर्ब हमने वाज और वर लगाना है, और जब हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगाते हैं तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो वाज के बाद और वर के बाद नॉट ऐड कर देंगे। बाकी वही रूल हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे जैसे मेरे पास अभी सेंटेंस है लड़कियाँ शोर नहीं मचा रही थी, इसका पहले हमने एफर्मेटिव बनाया था। अब हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो द गर्ल्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। हेयर द गर्ल्स वर, और वर्क के बाद हमने हेल्पिंग वर्क के बाद हमने नॉट लगा देना है, तो द गर्ल्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। वन मोर सेंटेंस इज हेयर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सेंटेंस, बच्चा रो नहीं रहा था या बच्चा नहीं रो रहा था। तो द बेबी वाज नॉट क्राइंग। द बेबी वाज नॉट क्राइंग, जहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज है और वाज के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे, द बेबी वाज नॉट क्राइंग। वन मोर सेंटेंस हेयर, लड़के खेल के मैदान में नहीं खेल रहे थे। लड़के खेल के मैदान में नहीं खेल रहे थे। द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। अब देखें द बॉयज़ हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है द बॉयज़, तो बॉयज़ के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। देन नेक्स्ट सेंटेंस, हम धोखा नहीं दे रहे थे।
हम धोखा नहीं दे रहे थे। वी हमारे पास यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है। वी के साथ मैंने आपको बताया कि हम वर यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। वी वर नॉट चीटिंग, CHEATING, चीटिंग। वी वर नॉट चीटिंग, हम धोखा नहीं दे रहे थे। एक और सेंटेंस, वो सख्त मेहनत नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट वर्किंग हार्ड। अब दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ करेंगे, दे वर नॉट वर्किंग। वर्क हमारे पास वर्ब है और वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म हो जाएगी, ING ऐड करेंगे, तो बॉयज़ वर नॉट वर्किंग हार्ड। अब वन मोर सेंटेंस, लड़के हंस नहीं रहे थे, लड़के हंस नहीं रहे थे, द बॉयज़। बोलो बॉयज़ हमारे पास सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो बॉयज़ के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे, तो बॉयज़ वर नॉट लॉफिंग। लॉफ हमारे पास क्या है, लॉफ वर्ब है, तो वर्ब के साथ हम ING ऐड कर देंगे, तो द बॉयज़ वर नॉट लॉफिंग। वन मोर सेंटेंस, बूढ़े आदमी दौड़ नहीं लगा रहे थे। आई हैव अ सेंटेंस, बूढ़े आदमी दौड़ नहीं लगा रहे थे, तो बूढ़े आदमी के लिए द ओल्ड मैन वर नॉट रनिंग। दौड़ नहीं लगा रहे थे, रनिंग, द ओल्ड मैन वर नॉट रनिंग। देन वन मोर सेंटेंस, मैं वर्जिश नहीं कर रहा था, मैं वर्जिश नहीं कर रहा था। आई के साथ वाज लगाएंगे, बताया है मैंने आपको। आई वॉज नॉट, वर्जिश करना, टेकिंग एक्सरसाइज, आई वॉज नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। देन हम अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, वी वर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्क के साथ हम नॉट लगाएंगे, वी वर नॉट वेस्टिंग, WASTING वेस्टिंग, तो WASTE वेस्ट है और जैसे वर्ब है यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया कि ई हटा देना है और ई हटाकर ING ऐड कर देना है। ओके, वी वर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। देन वन मोर सेंटेंस, वो पार्क में नहीं चल रहे थे, वो पार्क में नहीं चल रहे थे। देन वो के लिए हम दे लगाएंगे, दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे, दे वर नॉट वॉकिंग इन द पार्क। वो पार्क में नहीं चल रहे थे, दे वर नॉट वॉकिंग इन द पार्क। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो जब हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब को सब्जेक्ट के शुरू में लगा देते हैं और अपने सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो बाकी कोई वही रूल जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगती है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम ING ऐड करते हैं। तो मेरे पास सेंटेंस है, क्या वो रो रही थी, तो क्या वो रो रही थी। अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ करेंगे, तो वाज शी, वो रो रही थी, वो लड़की रो रही थी, वाज शी। और वर्ब हमारे पास वीप था और वीप के साथ जब हम ING ऐड करेंगे तो वीपिंग हो गया, तो वाज शी वीपिंग, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देन नेक्स्ट सेंटेंस, क्या स्टूडेंट अपनी कुतुब पढ़ रहे थे, क्या स्टूडेंट अपनी बुक्स पढ़ रहे थे, क्या तलबा अपनी किताबें पढ़ रहे थे, तो वर द स्टूडेंट रीडिंग देयर बुक्स। वर हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे, वर बिकॉज के स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म में है, तो वर द स्टूडेंट रीडिंग, रीड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी रीड हमारा वर्ब है और रीड के साथ हम ING ऐड करेंगे, तो वर द स्टूडेंट्स रीडिंग देयर बुक्स। बुक्स हमारी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, वर द स्टूडेंट रीडिंग देयर बुक्स। क्या वो हज कर रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो हज कर रहे थे। अब वो के लिए वर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब के बाद हम दे लगाएंगे, वो कर रहे थे, वर दे हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, वर दे परफॉर्मिंग हज। यहाँ हमारा जो वर्ब है वो परफॉर्म है, तो एंड में ING ऐड करेंगे, वर दे परफॉर्मिंग हज। एंड में हमने लगाना है क्वेश्चन मार्क। ओके, वर दे परफॉर्मिंग हज। क्या तुम कार्टून बना रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम कार्टून बना रहे थे। देन हम वर यू ड्राइंग या कार्टून। वर हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा और मैंने आपको बताया था कि यू के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, यू के साथ हम वर लगाएंगे, ठीक है। तो वर यू ड्राइंग अ
कार्टून। तो ड्रा यहाँ वर्ब है और ड्रा के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, ड्राइंग अ कार्टून। ओके, वर यू ड्राइंग अ कार्टून। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उज़मा बाज़ार जा रही थी। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी नेम अगर आ जाता है किसी का तो उसके साथ हम नेम के साथ वॉज लगाते हैं। तो यहाँ हमारे पास सेंटेंस है, क्या उज़मा बाज़ार जा रही थी। वाज उज़मा गोइंग टू बाज़ार। वाज उज़मा गोइंग टू, गो वर्ब है, गो हमारे पास वर्ब है और गो के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे। तो वाज उज़मा गोइंग टू बाज़ार। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो टेलीविज़न देख रही थी। क्या वो टेलीविज़न देख रही थी। अब वॉज सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाएंगे, वॉज शी वॉचिंग टेलीविज़न। अब वॉच हमारे पास वर्ब है और वॉच के साथ हम आईएनजी ऐड कर देंगे, वॉज शी वॉचिंग टेलीविज़न। नेक्स्ट, क्या परिंदे चहचहा रहे थे। क्या परिंदे चहचहा रहे थे। अब परिंदे हैं प्लूरल फॉर्म में हैं तो इसके लिए हम वर लगाएंगे, वर द बर्ड्स चिरपिंग। वर द बर्ड्स चिरपिंग। क्या परिंदे चहचहा रहे थे। एंड में हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या वो चिल्ला रहे थे। क्या वो चिल्ला रहे थे। वर दे शाउटिंग। वर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के बाद हम लगाएंगे दे, वर दे शाउटिंग। क्या वो चिल्ला रहे थे और एंड में हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। नेक्स्ट, क्या वो एक स्वेटर बुन रही थी। क्या वो एक स्वेटर बुन रही थी। वॉज शी निटिंग अ स्वेटर। अब वॉज हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे और इसके बाद हम शी लगाएंगे, शी हमारा सब्जेक्ट है। तो वाज शी निटिंग, आपको बताया है कि ये निट है, KNIT निट, लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल आया है तो निटिंग में टी को हम डबल कर देंगे, तो KNITTING निटिंग आ स्वेटर। तो एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वॉज शी निटिंग आ स्वेटर। ओके स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज करते हैं और मेरे पास जो पहली एक्सरसाइज है वो है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कि हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। इट वाज रेनिंग येस्टरडे। इट वाज रेनिंग येस। देन वन मोर सेंटेंस, शी वाज ड्रिंकिंग टी। शी वाज ड्रिंकिंग टी। तो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसको, शी वाज नॉट ड्रिंकिंग टी। शी वाज नॉट ड्रिंकिंग टी। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। जैसे सेंटेंस नंबर 1, शी वॉज सिंगिंग। शी वॉज सिंगिंग, तो इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, वॉज शी सिंगिंग। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, वॉज शी सिंगिंग, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकेंड, दे वर हैविंग अ रेस। दे वर हैविंग अ रेस, तो इसको हम इंट्रोगेटिव ऐसे बनाएंगे, वर दे हैविंग अ रेस। वर हम स्टार्ट में लगा देंगे, वर दे हैविंग अ रेस, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। थर्ड वन इज़, यू वर राइडिंग अ बाइसिकल। यू वर राइडिंग अ बाइसिकल, तो इसका इंट्रोगेटिव ऐसे बनाएंगे कि वर सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, वर यू राइडिंग अ बाइसिकल, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वन मोर, माई सिस्टर वाज नॉकिंग एट द डोर। माई सिस्टर वाज नॉकिंग एट द डोर, तो हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वाज माई सिस्टर नॉकिंग एट द डोर। वाज हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, तो वाज माई सिस्टर नॉकिंग एट द डोर, और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, वन मोर सेंटेंस, you were rowing a boat. You were rowing a boat. Then here we make interrogative, were you rowing a boat. Were you rowing a boat, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वन मोर, you were riding a bicycle. You were riding a bicycle, तो इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे, were you riding a bicycle। कैसे बनाएंगे, were you riding a bicycle, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देन यू वर लिविंग इन लाहौर। यू वर लिविंग इन लाहौर, तो हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वर यू
लिविंग इन लाहौर, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वर यू लिविंग इन लाहौर। देन दे वर बाइंग अ हाउस, दे वर बाइंग अ हाउस, तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, वर दे बाइंग अ हाउस। देन शी वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच, शी वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच, तो हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वॉज शी सिटिंग ऑन अ बेंच, वॉज शी सिटिंग ऑन अ बेंच, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास कुछ वर्ब हैं और हमने वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना है। तो देखते ये हैं कि आईएनजी में ऐड कैसे करेंगे। जैसे कि आईएनजी ऐड करने के कुछ रूल मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अब उन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वर्ब मेरे पास है बेक, BAKE बेक, तो हम इसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे, BAKING। ई को हमने हटाना है, पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी किसी वर्ब के एंड में ई आ जाता है तो ई को पहले हम हटाएंगे, और ई को हटाने के बाद हम आईएनजी ऐड कर देंगे। तो BAKE बेक था, तो BAKE में ई को हटाकर हमने आईएनजी ऐड कर दिया है, तो हमारे पास जो कंटिन्यूस वर्ब आया है बेकिंग, BAKING बेकिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉप, STOP स्टॉप, मेरे पास वर्ब है STOP स्टॉप। तो हमने क्या करना है, हमने मैंने आपको बताया था कि वोवल के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ जाए, यहाँ पर वोवल ओ है, ओ के बाद हमने कॉन्सोनेंट पी यूज़ किया है, तो हम पी को डबल करेंगे, डबल करके हम डबल पी लगा देंगे, तो STOPP, और इसके बाद हम ING ऐड कर देंगे, तो STOPPING स्टॉपिंग। देन वन मोर वर्ब मेक, MAKE मेक, तो मैंने आपको बताया कि ई हटाना है, जब भी ई आ जाता है वर्ब के एंड में तो हम ई को हटा देते हैं, और ई को हटाने के बाद ING ऐड कर देते हैं, तो MAKE मेक, तो मेक का ई हटाना है और ई हटाकर ING लगाना है, तो MAKING मेकिंग। देन लीव, LEAVE लीव, तो हमने ई हटाएंगे जब, तो ई की ई हटाने के बाद हम ING लगाएंगे, LEAVING लिविंग। देन वन मोर वर्ब फ्राई, FRY फ्राई, तो सिंपल वाई के बाद हमने ING लगा देना है, तो FRYING फ्राइंग। वन मोर वर्ब फ्लाई, FLY फ्लाई, तो अब किसके साथ हम ING ऐड कर देंगे, तो FLYING फ्लाइंग। देन ट्राई, TRY ट्राई, ING ऐड करेंगे, TRYING ट्राइंग। क्राई, CRY क्राई, CRYING क्राइंग। कंटिन्यूस फॉर्म क्राई की क्या बनेगी, क्राइंग, CRYING क्राइंग। देन हमारे पास है फिट, FIT फिट। अब फिट में एंड में टी आया है, टी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, और टी से पहले आपने आई लगाया है, तो FIT फिट, तो हम क्या करेंगे, हम टी को डबल करेंगे, FITTING, फिर ING ऐड कर देंगे, तो FITTING फिटिंग। ओके, देन किक, KICK किक, तो आगे एंड में ING ऐड कर देंगे, तो KICKING किकिंग। देन गेट, GET गेट, अब हमने एंड में टी यूज़ किया है, और लेकिन टी कॉन्सोनेंट है और टी से पहले ई लगा है, ई वॉवल है, तो हम क्या करेंगे, टी को डबल करेंगे, GETTING गेटिंग। ओके, GETTING गेटिंग। WATCH वॉच, वर्ब है वॉच, ING ऐड करेंगे कंटिन्यूस फॉर्म बनाने के लिए, WATCHING वॉचिंग। ओके, वॉचिंग। नेक्स्ट वर्ब इज बॉथ, BATH बॉथ, BATH बॉथ को कंटिन्यूस फॉर्म के लिए ऐड करेंगे ING, BATHING बॉथिंग। देन नेक्स्ट वर्ब इज क्लोज, CLOSE क्लोज, तो इसकी कंटिन्यूस फॉर्म बनाने के लिए ई हटाएंगे, और ई हटाकर इसकी जगह ING लगाएंगे, CLOSING क्लोजिंग। नेक्स्ट वर्ब इज ऑब्जर्व, OBSERVE ऑब्जर्व, तो लास्ट में क्या करेंगे, ई हटाएंगे और ई हटाकर ING लगाएंगे, OBSERVING ऑब्जर्विंग। नेक्स्ट वर्ब इज
वॉश, WASH, वॉश। ING ऐड करेंगे कंटिन्यूस फॉर्म बनाने के लिए, WASHING, वॉशिंग। ओके स्टूडेंट, अब मैं थोड़ा सा इस लेक्चर को कंक्लूड करती हूँ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वाज एंड वर। वाज हम यूज़ करेंगे किसके साथ? हम यूज़ करेंगे आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और किसी भी नेम के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज लगाएंगे। और वर हम ऐड करेंगे किसके साथ? वर लगाएंगे, वर हम लगाएंगे वी के साथ, दे के साथ एंड यू के साथ। ठीक है, यू के साथ हम वर लगाएंगे। यू चाहे सिंगुलर के लिए हो या प्लूरल के लिए यूज़ हो, यू के साथ हमने वर ऐड करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का भी बहुत सिंपल सा रूल है इसमें। सिंपल रूल ये है कि जब भी वर्ब लगाएंगे तो वर्ब के बाद हमने लगा देना है, नॉट लगा देना है, जैसे वॉज नॉट, वर नॉट, और बाकी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड होगा कंटिन्यूस फॉर्म को शो करने के लिए। ओके, और इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे, यानी वाज और वर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे, बाकी सेंटेंस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। जब आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद पास्ट कंटिन्यूस बहुत सिंपल है और ये बहुत जल्दी समझ आने वाला है। हम रूटीन लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ भी करते हैं। आपने क्या करना है? आपने इस लेक्चर को बहुत गौर से सुनना है और प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली जो वर्ब्स हमने एंड में डिस्कस किए हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता चल गया, वाज लगेगा और वर लगेगा। ये तो हम कंफर्म हो गया कि हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाना है, हमने वाज और वर लगाना है। और ये भी हमें पता लग गया कि वाज किसके साथ लगाना है और वर किसके साथ लगाना है। ये भी हमें पता चल गया कि नेगेटिव के लिए वाज और वर के बाद हमने नॉट लगाना है। और ये भी पता चल गया कि हम इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? वाज और वर को सेंटेंस के साथ स्टार्ट में लाएंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसमें जो मेन हमारी प्रैक्टिस है वर्ब की प्रैक्टिस है। वर्ब की प्रैक्टिस आपने करनी है कि कौन से वर्ब के साथ हमने ING किस तरह लगाना है। तो इसके रूल्स आपसे मैंने डिस्कस किए हैं, उन रूल्स को एक दफ़ा मैं दोबारा आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने ये आपको बताया कि जब भी किसी वर्ब के एंड में ई आ जाता है तो आपने ई को हटाना है। पहले तो आपने ई को हटाना है और ई को हटाने के बाद आपने ING ऐड करना है। बहुत सी एग्जांपल मैंने दी, टेक, टेक की एग्जांपल दी, देन मैंने आपको मेक की एग्जांपल दी, MAK, मेक के आपने ई हटाना है और ई हटाकर ING लगाना है। इसी तरह मैंने आपको एक और रूल जो बताया है ING लगाने का, वो रूल ये है कि आपने क्या करना है? आपने देखना है अगर एंड में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल आ गया हो। अगर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल आ गया हो तो आपने पहले कॉन्सोनेंट को डबल करना है और इसके बाद ING